स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय सामाजिक को कराएंगे। समझते हैं। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। और सभी छात्र टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। पहले सभी प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, उसके बाद सर्च करें @DLED ELED PS24। ठीक है। तो जो हमारा DLED जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाओगे आप। ठीक है। अब समझते हैं वैदिक काल या वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता। तो जो वैदिक काल है तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, जो काल या वैदिक सभ्यता, जो सभ्यता वेदों पर आधारित थी, यानी यहाँ पर क्या है, वेदों को महत्व दिया जाता था। ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो उसमें क्या था, ईश्वरी पूजा को महत्व दिया जाता था। ठीक है। वेदों को महत्व दिया जाता था, तो वही तो वैदिक कालीन शिक्षा थी या वैदिक साहित्य था। ठीक है। तो वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। हमें किससे होता है इसका ज्ञान? वैदिक साहित्य से। वेदों से हमें आर्यों की राजनीति, व्यवस्था, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। तो वेदों से हमें क्या मिलता है, जो आर्य थे उनकी राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, कला इत्यादि ये सभी जानकारी मिलती हैं। और हम आपको बता दें, आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर था, यानी पहला पेपर और दूसरा पेपर, यानी एक दिन में 2 पेपर हुए हैं। आज कल 3 होंगे, परसों 2 होंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में 7 विषय हैं। ठीक है। तो हमने जो कराया था वही सेम टू सेम फंसा है। ठीक है। क्योंकि हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर हम कराते हैं। ठीक है। तो जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मैराथन क्लास लगाते हैं। मैराथन क्लास से रिवीजन हो जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर की मैराथन क्लास बना देते हैं, यानी 2016 या 15 से अभी तक के जितने पेपर हुए हैं सबके पहले बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। फिर ठीक है, सभी पेपरों के फिर अतिलघुत्तरी प्रश्न कराएंगे, सभी पेपरों के फिर लघुत्तरी प्रश्न कराएंगे। तो इस प्रकार बहुत सुविधा हो जाती है। ठीक है। और प्रश्न प्रीवियस ईयर और सिलेबस से लगभग सभी फंस जाता है। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया तो आपने सिलेबस तो पढ़ लिया, लेकिन प्रीवियस ईयर से ये पता पड़ जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर से, कि पेपर में प्रश्न पूछे कैसे गए हैं। ठीक है। तो ये आइडिया हो जाता है, तो आप जल्दी लिख लेते हो, नहीं तो आप बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो आप भी क्या करें, नोट्स बनाते चलें। जिन्हें पेड नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पेड ग्रुप से यदि आप जुड़ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये सभी चीज़ें, मैराथन क्लास हुई, प्रीवियस ईयर के पेपर जितने सॉल्यूशन हुए सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो पेड ग्रुप रहता है तो वहाँ पर डिटेल में आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। कोई आपको टेंशन नहीं रहती है कि हमें ये कहाँ से करना है, कि ये इस चैनल से करना है, कि वो उस चैनल से करना है। ऐसा कुछ नहीं, केवल आप जुड़ जाएंगे, एक बार जुड़ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और आप डिटेल ले सकते हो। इसके लिए अभी आपसे केवल यानी 350 रुपये, ठीक है, सहयोग राशि ली जा रही है जुड़ने के लिए। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए केवल 350 रुपये सहयोग राशि ली जाएगी। ठीक है। ये हमने आपको आज बता दिया है। और ये ऑफ़र केवल हम कह सकते हैं 15 जनवरी तक है। ठीक है। 15 जनवरी 2023 तक यदि आप जुड़ना चाहें तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैराथन क्लास, प्रीवियस ईयर, जो पहले तो PDF मिलेंगी कंप्लीट सभी विषय का कंप्लीट सिलेबस, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी ये सभी मिल जाएंगे। यानी कि जो हम कराएंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको सभी। ठीक है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि यूट्यूब पे नहीं आएंगी फिर भी हम आपको प्राइवेट रूप से उस ग्रुप पे दे देंगे। ठीक है। कहीं से भी उपलब्ध कराएं, अलग से हमें कुछ वीडियो प्राइवेट डालनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्राय यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है।
वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने दो कालों में विभाजित किया है, एक तो ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को मानते हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल को मानते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। मैक्स मूलर ने बताया है कि आर्य भारत में मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। ठीक है। प्रशासन की इकाई क्या थी इसमें? तो प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है। जन, विश्व, ग्राम, कुल, राष्ट्र। प्रशासन के प्रमुख मुखिया कौन थे? जन का मुखिया होता था राजा, विश्व का मुखिया विश्वपति, और ग्राम का ग्रामणी, कुल का कुलप, और गृह का गृहपति। ठीक है। वैदिक कालीन समाज कैसा था? तो वैदिक कालीन समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, युद्ध करने वाले क्षत्रिय, व्यापार करने वाले वैश्य, और चौथे वर्ण को शूद्र कहते थे। ठीक है। इनकी कहीं गिनती नहीं थी। आश्रम व्यवस्था। आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया। कितनी अवस्थाओं में बांटा? 4 अवस्थाओं में बांटा था। ब्रह्मचर्य यानी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। गृहस्थ 26 से 50 वर्ष तक। वानप्रस्थ यानी वन में जाएंगे 51 से 75 वर्ष तक। संन्यास लेंगे 76 से 100 वर्ष तक। ये पहले की बात हो रही है, अब की नहीं। वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आप लिख सकते हो क्या है? ज्ञान। वेदों की संख्या। वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद को समझते हैं, यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्ति तथा 10,462 रचनाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। देवता सोम है, उसका उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में इंद्र, सूर्य, मित्र, वरुण आदि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अयस्य शब्द का प्रयोग तांबे के अर्थ में हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। यह गद्य तथा पद्य दोनों में रचित वेद है। जो गद्य तथा पद्य दोनों में रचित वेद है वो है यजुर्वेद। ठीक है। सामवेद। यह वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है। साम का अर्थ गान होता है। यह पूछा गया है 1 नंबर में कि साम का अर्थ क्या होता है? गान। साम का अर्थ क्या है? गान। अथर्ववेद। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। किस में उल्लेख है? अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख है। वेदांगों की संख्या। वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्षि हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। ठीक है। जातक कथा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोग को वंशज कहते थे। गांधर्व विवाह गैर मान्यता विवाह है। उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक दूत कहलाता था। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। इनकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोश निषद से लिया गया है। ठीक है। सप्त सैंधव यानी 7 नदी कौन कौन सी हैं? सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। ब्रह्मवर्त यानी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ब्रह्मर्षि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। आर्यवर्त ये पूछे गए हैं प्रश्न, हिमाचल के विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र।
दक्षिणापथ यानी विंध्याचल पर्वत का दक्षिणी ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिणापथ। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वैदिक सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो वैदिक सभ्यता की विशेषताएं क्या थीं? इस काल वैदिक सभ्यता यानी जो वेदों पर आधारित थी वही वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, इसमें वेदों और मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ईश्वर को मानते थे। ठीक है, तो इस काल में लोह युग की शुरुआत हुई, ये भी कह सकते हो। इस काल की संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार बनी। इस काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था। इस काल में मानव का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में विभाजित था। इस काल में ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास हुआ। इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। छोटे छोटे टॉपिक हम कराते रहेंगे और आप याद करते चलें। ठीक है।